कि मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी तपस्या है मन को जीतना। जिसने मन को जीत लिया समझ लीजिए उसने सब कुछ जीत लिया, और जिसने मन को नहीं जीता समझ लीजिए अभी उसने कुछ भी नहीं जीता है, ऐसा यहाँ पर बताया। तो अपन लोग पढ़ते भी हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने मन को जीत लिया वो व्यक्ति संसार से पार हो सकता है, जिसने मन को नहीं जीता वो संसार से पार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से मन को जीतने का अपने यहाँ सारा कर्म सिद्धांत भी इसी पर निर्भर करता है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही संसार का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। सारे गुण स्थान और आयुबंध स्थान, लेस्या स्थान जितने भी हैं वे सब के सब एकमात्र मन के ऊपर निर्भर करते हैं। व्यक्ति का मन कैसा हो, मन एक ऐसी वस्तु है जो कर्माधीन भी नहीं हो सकता है। एक विशेषता है कि शरीर पर तो कर्म का उदय और कर्माधीन है, लेकिन मन कर्माधीन नहीं है। मन के ऊपर व्यक्ति अपना चिंतन अच्छा बना सकता है और चाहे चिंतन को गिरा भी सकता है। तो दोनों व्यक्ति बातें मन के ऊपर निर्भर करती हैं। यहाँ उसी मन के विषय में आचार्य महाराज कहते कि मन कैसा है और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनीते वचः पर्णाकीर्णे विपुल नये शाखा शतयुते समुत्तुंगे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिदिनम् श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटममु यूँ बतलाते हैं साधना में सबसे बड़ी साधना मन की जाती है। साधुओं के जीवन में बाहर की त्याग, बाहर की तपस्या तो आम दृष्टि से बहुत सारे लोग कर लेते हैं। बाहर की त्याग तपस्या तो इससे भी अपन को कठिन तपस्या त्याग भी कर लेते हैं, लेकिन मन की तपस्या करने वाले बिरले ही प्राणी होते हैं। और संत जन दिगंबर मुनि जो होते हैं वे सबसे बड़ी साधना होती है उनकी मन की साधना होती है। यूँ कहते हैं जिस मन ने जगत को जीता है, जिस मन ने जगत को जीत लिया है, और उस मन के लिए योगी जन अपनी साधना के द्वारा क्या कर देते हैं, पराजित करते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वे जयकारवंत होते हैं, वे वंदनीय हो जाते हैं, वे नमस्करणीय हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाता है, जिसने अपने मन को नहीं जीता है, तो आचार्य कहते समझ लीजिए उसने अभी कुछ भी नहीं जीता है। इंद्रियों में शक्ति देने वाला यदि कोई है, इंद्रियों के विषयों की ओर प्रेरणा देने वाला यदि कोई है, तो बोले मन है। मन गति देता है, मन रास्ता दिखाता है, मन तरीके बतलाता है, और उस कारण से इंद्रियां उस दिशा में बढ़ती हैं।
और जिसने इसलिए कहा गया मन कैसा है, तो मतलब मर्कटश्च सुरापानम तद्वृश्चिक दंसिनम तन्मध्ये भूतवाधश्च यदवा तदवा भविष्यति। पंचम काल के प्राणियों का मन और पंचम काल के क्या, किसी भी काल के प्राणियों का मन कैसा होता, तो बोले मरकट की तरह होता है। यहाँ पर भी आचार्य करें मरकटम मनोमरकटम। मन क्या है? मन एक मरकट है, मन एक बंदर है, बंदर की तरह होता है। तो मन बंदर की भूमिका दी। बंदर स्वयं चंचल होता है, बंदर की प्रकृति बिल्कुल चंचल प्रकृति होती है। आप देखिए कि कभी भी बंदर के लिए वो स्थिर नहीं बैठ पाएगा, चाहे वो उसके छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वो कैसी क्यों ना हो, वो कहीं यहाँ देखेगा, कहीं वहाँ देखेगा, कहीं वहाँ घूमेगा, कहीं वहाँ घूमेगा, इस डाल पर कूदेगा, उस डाल पर कूदेगा। और विशेष करके तहस नहस करने में वो चतुर होता है। बंदर क्या करता है? अच्छा बाग हो, फुलवारी हो, फसल हो, फूल हो, फल हो, उसको वो तोड़ फोड़ देता है। जितना खाता नहीं है उतना तो नुकसान करता है। वो खाएगा थोड़ा लेकिन नुकसान ज़्यादा करता है। ऐसा मन, इसी प्रकार से मन होता है। तो मतलब मन इतना चतुर, इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि बंदर से भी ज़्यादा चतुर होता है। बोले बंदर तो केवल स्वभाव से चंचल है। मर्कटस्य सुरापानम, और उस बंदर के लिए यदि कोई शराब पिला दी जाए तो बंदर की हालत क्या हो जाती है? बंदर की हालत तो शराब के नशे के कारण से और वो मदोन्मत्त हो जाता है, और वो उसके नशे में अदवा तदवा प्रवृत्ति करता है। बतलाते हैं जिस बंदर के अंदर में स्वभाव से चंचलता हो और शराब की भी नशे की उसके अंदर में चंचलता आ गई हो, फिर कहते हैं मर्कटश्चय सुरापानम तद्वृश्चिक दंसनम। और ऐसा शराब पिए, शराब के नशे में जो बंदर है, अब ऐसी स्थिति में कोई बिच्छू उसको जहरीला बिच्छू काट खाए, तो मतलब जहरीला बिच्छू, तो वैसे ही बिना शराबी और बिना बंदर के भी व्यक्ति की हालत, अगर जिसके लिए बिच्छू काटता है और विशेष करके जहरीला बिच्छू काटता है, तो व्यक्ति उछलता कूदता है, उसकी हालत बहुत परेशानी होती है। उसका विष जो रहता है वो बिल्कुल अपना असर डालता है, उसके लिए पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न कर देता है, आग जैसी लगा देता है। तो बतला रहे हैं मर्कटस्य सुरापानम तन्मद्वृश्चिक दंसनम और तन्मध्ये भूतबादस्य। तो चार बातें हो गई, स्वभाव से चंचलता, बिच्छू और उसके ऊपर शराब का नशा, बिच्छू का डंक, और चौथा है भूत बाधा हो गई उसको। व्यंतर बाधा जब जिसके अंदर में होती है, तो व्यंतर बाधाएं अलग अलग किस्म की होती हैं। कोई कीड़ा प्रकृति के व्यंतर होते हैं, बहुत सारे विषम व्यंतर हैं बहुत किस्म के। तो ये क्या रहते? कीड़ा प्रकृति के व्यंतर, खेलना जिनका स्वभाव रहता है। अब देखो, जिस कभी कभी किसी को देवता आते ना, अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे करते जाते, हाथ पटकेंगे, सिर पटकेंगे, और हालत उनकी, कोई पकड़ेगा भी, प्रयास भी करेगा तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल चार चार आदमी को भी बिल्कुल धराशायी कर देते, गिरा देते हैं। ऐसा ऐसा हाथ किया, गिरा देंगे। और उसका कोई उसकी चोटी पकड़ेगा, कोई उसका अंगुली पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़े, है ना। हिंदू संप्रदाय में कुछ ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि जिस समय उनकी परीक्षा के लिए क्या कर दिया जाता है? बोले कटीले रखे जाते हैं। कटीले यानी ऐसी लंबी जंजीर, जिस जंजीर में लोहे के गोले रहते हैं और गोलों में भी कील लगी रहती हैं चारों तरफ से। तो वो पंडा लोग जो क्या करते हैं, उनको मारते हैं। अभ्यंतर जो है अगर बाधा, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है।
और व्यंतर में जिसके बाधा नहीं है तो ये सुई चुभेंगी, घबरा जाएगा वो। पहले से जैसे देखता है पंडा या सो भगे, वो एकदम भगते हैं। जिसके लिए व्यंतर बाधा है, महावीर जी, पदमपुरा और तिजारा, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके यहाँ तो भूत व्यंतर बाधाओं की लाइन लगी रहती हैं। आरती शुरू हुई कि उन्होंने नाचना शुरू किया। तो कहने का अर्थ केवल ये है कि चंचलता, शराब की चंचलता भिक्षु के कारण से, और फिर भूत बाधा हो गई, तो उसकी हालत क्या हो जाती? बोले इससे भी बड़ी व्यक्ति के मन की चंचलता है, इससे बड़ी मन की चंचलता है। बतलाते हैं तपस्या में यदि देखा जाता है तो उस मन की तपस्या देखी जाती है। यहाँ उम्र पूजनीय नहीं है, उम्र बंदनीय नहीं है, आयु बंदनीय नहीं है, शरीर बंदनीय नहीं है, तो बोले हैं उनकी मन की स्थिरता, मन का विजयपना वो वंदनीय है, मन की स्थिरता वंदनीय है। यही कारण है कि एक छोटी से छोटी आयु वाला भी अगर अपने मन को वश में करके साधना के पथ पर बढ़ा है तो उसके लिए वंदनीयता रखी जाती है। लेकिन छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, साधुपन में भी यदि चंचलता बनी रहे तो लोग इतने आसान नहीं है कि हाथ जोड़ लें, और दुनिया भली जोड़ ले, ज्ञानी विद्वान वे ऐसे हाथ नहीं जोड़ते हैं। तो बतलाते हैं उनके गुणों के लिए हाथ जोड़ा जाते हैं। वंदना किसके लिए की जाती है? वंदे तद्गुण लब्धये। मैंने एक दिन बतलाया था केवल पिछी कमंडल वंदनीय नहीं है, केवल नग्न दीक्षा वंदनीय नहीं है, या कोई भी दीक्षा वंदनीय नहीं है, घर का त्याग अकेला वंदनीय नहीं है, रुपया पैसा धन दौलत अकेला इसका त्याग अकेला वंदनीय नहीं है, एक टाइम भोजन करना और उपवास करना भी अकेला वंदनीय नहीं है। क्यों? अगर आप किसी दूसरे दृष्टि में देखो तो बहुत जगह मिल जाएगी सारी बातें। नग्न रहने वाले बहुत सारे लोग दिख सकते हैं आपको, बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, इसलिए नग्नता वंदनीय नहीं है। पिछी कमंडल बहुत जगह रखे मिल जाएंगे, बहुत घरों घरों में पिछी परिवर्तन होता है, तो भी पुरानी पिछियाँ घर घर में चली जाती हैं। तो क्या वे लोग सब वंदनीय हो गए क्या? इसका मतलब केवल पिछी कमंडल वंदनीय नहीं है, उपवास अकेला वंदनीय नहीं है। जेल वगैरह में देखा जाता है या और भी ऐसे हॉस्पिटल और औषधालयों में ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर या वैद्य कई दिनों के भोजन बंद कर देते हैं, लंघन करा देते हैं। तो इसका मतलब है भोजन पानी का त्याग भी वंदनीय नहीं है। घर गृहस्थी का त्याग, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता तो बहुत सारे लोग कहीं भाग गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, अब छोड़ करके गए, कुछ नहीं ले गए। तो इसलिए घर मकान छोड़ देना अकेला वंदनीय नहीं है, वंदनीय है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वास्तविकता में सबसे प्रधान वंदनीय है तो सम्यक चारित्र गुण वंदनीय है। बतलाते हैं सम्यक दर्शनधारियों के लिए केवल असंयमी लोग नमस्कार करते हैं, यानी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा वंदनीय है। सम्यक ज्ञानी सम्यक अविरत सम्यक दृष्टियों से भी वंदनीय हो गया। विद्वान हैं या शास्त्र ज्ञान हैं तो भी वो प्रधान पंडित जी आ गए, सभी लोग क्या करते हैं? उनका सम्मान करते हैं। पंडित जी आए हैं, उनको आसन देते हैं, बैठालते हैं। यानी केवल अकेले सम्यक दर्शन से जो ज्ञान है वो अधिक पूजनीय हो गया। और यदि कोई मुनि महाराज आ गए तो फिर पंडित जी को भी उठ करके खड़ा होना पड़ता है, हैं? वो उनसे भी बड़े पूजनीय हो गए। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र का उद्गम कहाँ से होता है? बोले मन के जीतने से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति मन को जीतता है,
तो लोगों का सहज मात्रा में सम्मान के भाव हो जाते हैं। आचार्य श्री कुंद देव, आचार्य जयसेन, आचार्य उमा स्वामी, पूज्यपाद, कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी बहुत लघु वय में दीक्षा हुई। लेकिन लघु वय में तो दीक्षा हुई है, लेकिन उनकी उम्र लघु रूप में नहीं दिखी, उनकी चर्या, उनका मन लघु रूप में नहीं दिखा। उम्र बड़ी छोटी थी लेकिन चर्या में व्यवस्थित थे, चर्या में व्यवस्थित थे। उनका बैठना स्थिर मुद्रा के साथ बैठते थे, उनका बोलना स्थिर और विवेक के साथ बात अपनी करते थे। आज भी अपन देखते हैं कि कभी कभी ऐसे छोटे बच्चे या कभी ऐसे नाटक वगैरह होते हैं अथवा ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों को पूरा सिखाया जाता है, बिल्कुल आप ऐसे ही बैठना, आंखें बंद करे रहना, हलना नहीं, यहाँ वहाँ देखना नहीं, खुजली नहीं करना। अब वो वैसे वैसे सीखे हैं, बिल्कुल स्थिर बैठते हैं। वो बच्चे प्रभावक हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी चर्चा सारे नगर में, गांव में या जितने भी दर्शक लोग रहते हैं उनमें वो प्रशंसनीय हो गए। सभी लोग अरे क्या ध्यान किया, क्या स्थिर बैठे रहे, ओ भैया कितना व्यवस्थित बैठा रहा है। जबकि नाटक उसका क्या है, अभी उसका कोई वो तपस्या नहीं है, अभी उसकी कोई साधना नहीं है, लेकिन केवल उस प्रकार की जो प्रतिक्रिया हुई है वह अपने आप में व्यवस्थित तरीके से हुई है, तो कि उसका परिणाम ये निकलता है सारे लोग में प्रशंसनीय हो जाना। और जो बच्चा यहाँ देखने लगा, वहाँ देखने लगा, हलने लगा, उलने लगा, खुजाने लगा, टेढ़ा बैठा, मेढ़ा बैठा, तो उस बच्चे के लिए द्वारा चयन भी नहीं किया जाता उस पात्र के, उस प्रकार की पात्रता के लिए या उस पात्र के लिए, मुनि का जो पात्र है या इल्लत थुल्लक आदि का पात्र, उसके लिए चयन नहीं किया जाता। अरे ये तो और हंसी कराता है, क्या कहा जाएगा, हंसी कराता है। सोच लीजिए, अभी सारा बातें अपनी दिल दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर साधना के पथ पर हैं, ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे, कोई कैसे बैठे, है ना, आप देख लीजिए उसका प्रभाव। अब उसको स्वयं सोचना चाहिए सबको कि इन सारी बातों का असर आम लोगों पर क्या बैठता है, और एक व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं।